नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर ओन सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर, आपकी सोशल साइंस टीचर। शुरू करते हैं आज की 12th क्लास। किससे भाई? क्वेश्चन से, क्योंकि पहली क्लास है चैप्टर के बाद, तो ऑफ कोर्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस होंगे। पहले बैक साइड वाले, फिर इन साइड वाले। सो ये है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ऑन योर वे टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं, यू एंड योर फ्रेंड्स नोटिस कि पाइप लीक हो रहा है, वाटर पाइप लीक हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? एंड आपके दोस्त, तो कुल मिलाकर आप और आपके दोस्त भी स्कूल जा रहे हैं, तो आप दोनों ने देखा है, तो ऑफ कोर्स आपका कलेक्टिव एफर्ट होगा। सो व्हाट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन? टैप को बंद करोगे? अगर आप छोटे हैं तो किसी सीनियर को इन्फॉर्म करोगे? सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू? अगेन रेफरेंस के लिए आंसर आपके पास ये रहा। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम एक समझदार नागरिक, जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले करेंगे। ऑफ कोर्स यू शुड रिपोर्ट द लीकेज टू द कंसर्न्ड लोकल अथॉरिटीज और द वार्ड कमिटी। लोकल अथॉरिटीज इससे रिलेटेड कौन सी हो सकती है भाई? पानी के लीकेज से, वाटर पाइप के लीकेज से रिलेटेड वाटर डिपार्टमेंट ही होगा, पानी का डिपार्टमेंट। या आप किसी वार्ड में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां के किसी हेड को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प। तो अब आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है, चाहे वो वार्ड कमेटी के साथ शेयर की है, चाहे लोकल अथॉरिटीज के साथ शेयर की है, उसका फायदा पता है क्या होगा? ऑफ कोर्स पानी तो बचेगा ही बचेगा। इन प्रिवेंटिंग फर्दर वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज नहीं हो रही है, पानी बच रहा है। एंड इट विल इंश्योर टाइमली रिपेयर ऑफ द पाइप। अगर आपको पता है, आपने देख लिया कि वाटर पाइप लीक हो रहा है, बट आपने किसी को बताया नहीं, एक तो उससे वाटर सप्लाई इफेक्ट होगा, दूसरा टाइम से मेंटेनेंस नहीं होगा, तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर और बड़ा लीकेज हो जाए। पानी का छोटा सा लीकेज बड़े में ट्रांसफर नहीं, चेंज होने में फर्क ही क्या लगता है टाइम का भाई? सॉरी। सो हो सकता है छोटा सा लीकेज बड़े लीकेज में बदल जाए। दैट इज। देन क्वेश्चन नंबर 2, इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी। किसी शहर से उसकी वर्किंग अथॉरिटी के किसी एक मेंबर को बुलाया जाए आपकी क्लास में। आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे? तो वे क्वेश्चन पूछने में तो बच्चे वैसे ही माहिर हैं, चाहे उनका सेंस निकले ना निकले, बट यहाँ पे हमें सेंसिबल क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कुछ सेंसिबल क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं थोड़े बहुत, और एंटायरली भी चेंज कर सकते हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन टू यू। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? व्हाट आर योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेंबर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी? तो जो भी ऑफिसर है आप उनसे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली देयर वर्क इज, तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप एग्जैक्टली करते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू एड्रेस कॉमन इश्यूज? जैसे गार्बेज डिस्पोजल का इशू हो गया, किसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए, लोग नहीं करते हैं, तो आप उससे डील कैसे करते हैं? वाटर लीकेज से कैसे डील करते हैं? रोड मेंटेनेंस। तो इन सब का प्रोसीजर क्या है आपका काम करने का? फिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आप हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो हाउ द बजट फॉर अर्बन डेवलपमेंट इज एलोकेटेड? कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जितना भी फाइनेंशियल एड आता है, हेल्प आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट, so how do you get that, how the budget for the urban development is allocated? कि what will be the budget allotment for example garbage disposal के लिए, water leakage के लिए, road maintenance के लिए, and several other tasks. So आप क्या देखते हुए, क्या कंसिडर करते हो, कितना परसेंट किसके लिए रखते हो? Finally, what steps can citizens takes to support your work? कि आप जितना भी ये काम करते हो, इसमें हम आपका कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन बी more responsible citizens in the future and at present also. Next question डिस्कस करना है फिर से विद अडल्ट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। हमें अपने बड़ों के साथ, या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट्स, किसी के साथ भी डिस्कस करना है, आपके पड़ोस में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट क्या? तो वो है टू मेक अ लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अथॉरिटीज। आप शहर में रहते हैं तो आप अपने आस पड़ोस, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि आप एज अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज, जो कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो शहरों को मेंटेन करने का काम करती है। आप उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? जैसे आप चाहते हो कि भाई सफाई और ज्यादा होनी चाहिए, देन वाटर फैसिलिटी ज्यादा अच्छी हो,
टाइम टू टाइम आए, थोड़ा अच्छे अमाउंट में आए, इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलर चलता रहे, कट्स ज्यादा ना लगे, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है. सो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस माइट इंक्लूड एफिशिएंट गार्बेज कलेक्शन डिस्पोजल, ये देखो मैंने भी हिंट ही दिया था, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम की शिकायतें तो भाई कॉमन ही होती है ना. सो ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स की गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है ऑल ओवर इंडिया, वो लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट ही आपको ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन दे सकती है. सो देन एक्टिव रेजोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस, जितनी भी शिकायतें होती हैं शहर वालों को, उनका सोल्यूशन, लाइक ब्लॉक ड्रेन्स का शिकायत है, चाहे डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकायत है, तो आप उससे क्या डील कर सकते हैं या कैसे डील कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है. सो लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड, कि आपको क्या लगता है कि एक अच्छी अर्बन लोकल बॉडीज के फीचर्स क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, टाइम पे काम पूरा करे, और क्या क्या करे, लेट्स फाइंड आउट. सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी की गवर्नमेंट ने जैसा काम कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, स्टेट में आपका शहर जो है, आपके शहर की अथॉरिटी है, वो एज इट इज पॉलिसीज वगैरह को लागू कर रही है या नहीं कर रही है. अगर आपको उनसे कोई शिकायत है, आप उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर यू. देन एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज का, जिसमें वही सारी सर्विसेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गार्बेज डिस्पोजल, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने पहले ही कहा था. देन स्ट्रॉन्ग सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग में कैसे अर्बन लोकल बॉडी हेल्प कर सकती है. क्विक रिस्पॉन्स टू पब्लिक ग्रीवेंस, कितनी जल्दी कितनी एफिशिएंटली आप लोग शिकायतों का सोल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब जनता की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं. ऑल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कैसे आप और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो. इकोनॉमिक मतलब भाई रिलेटेड टू मनी, तो आप जितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल कराओगे लोगों को, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक इनकम बढ़ेगी भाई. एंड सोशल डेवलपमेंट, हार्मोनियस एक एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ये भी अर्बन अथॉरिटी का ही काम होता है. देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. अब हमें समानताएं असमानताएं, वी हैव टू डिस्कस एंड राइट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पंचायती राज सिस्टम एंड लोकल बॉडीज. तो पंचायती राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम है, बट व्हाट अबाउट अर्बन लोकल बॉडी, लेट्स डिस्कस दैट. पहले हम सिमिलैरिटीज डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम आउटकम भी तो डिस्कस करते हैं. लाइकवाइज सो बोथ आर फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ग्रास रूट लेवल नहीं तो एटलीस्ट पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर ही आ जाता है. देन बोथ सिस्टम्स आर डिसेंट्रलाइज, पावर किसी के एक के पास पे नहीं है, डिवाइडेड है, लाइक उस पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर में डिवाइडेड है. एंड इन्वॉल्व इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही ये काम करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस नहीं होता है. सिटीजंस प्ले एन एक्टिव रोल, आपको जब आपका रोल प्ले की बारी आएगी तो आप रोल प्ले कर सकते हो. हमारा रोल क्या है एज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, हम इलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई. हम अपने नए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पुराने वाले अगर हमें नहीं पसंद आए, पसंद क्यों नहीं आए, जस्ट बिकॉज कि वो मोटे पतले या व्हाट्सएवर हैं, नो, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, इस वजह से. देन डिफरेंसेस हैं, पंचायती राज ऑपरेट करती है गांव में, अर्बन लोकल बॉडीज जो है ऑपरेट करती हैं टाउन्स एंड सिटीज में. द अर्बन लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर निगम आ जाती है, या नगर पंचायत आ जाती है. एंड पंचायती राज सिस्टम में हमारी ग्राम सभा, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद आ जाते हैं. आई होप ये जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे. एंड एज अ आउटकम ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी तरफ से आपके साथ कि भाई चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, वेदर इट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, दोनों का ही काम सिटीजन्स के वेलफेयर से रिलेटेड है. दे हैव टू डू द वेलफेयर टास्क फॉर द सिटीजन्स. इसीलिए तो भाई इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं टू बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर अस. सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस पार्ट. नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.